नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के आर्थिक सुपर पावर बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है कैड का। कैड क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट। इसे हिंदी में व्यापार घाटा कहा जाता है। इसे कुछ ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम दुनिया भर के तमाम देशों से $100 बिलियन का व्यापार करते हैं टोटल, और उस 100 बिलियन में से हम $40 बिलियन का सामान दूसरे देशों को बेचते हैं और 60 बिलियन का सामान हम उन देशों से खरीदते हैं, तो हमें व्यापार में $10 बिलियन का घाटा होता है। और यकीन मानिए, जब तक भारत इस व्यापार घाटे को व्यापार मुनाफे में नहीं बदलता, हम किसी भी कीमत पर एक आर्थिक सुपर पावर बन ही नहीं सकते। ये इम्पॉसिबल है। इसलिए भारत सरकार पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है कि व्यापार घाटे को तेजी से कम किया जाए, और इसी के तहत भारत ने पिछले 3-4 सालों में ये रणनीति अपनाई है कि हम चीन के साथ व्यापार कम करेंगे, इसके मुकाबले हम अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार ज्यादा करेंगे। अब आप कहोगे इससे हमें कैसे फायदा होगा? तो फायदा ऐसे होता है कि अगर हम चीन के साथ इस समय व्यापार करते हैं ना, तो उनसे हम करीबन 70% इंपोर्ट करते हैं और मात्र 30% ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। मतलब $100 बिलियन का व्यापार चीन के साथ किया तो 70 बिलियन का सामान हम उनसे खरीदते हैं और 30 बिलियन का उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो ये मामला बिल्कुल ही उलट है। दरअसल हाल ही के सालों में हमने अमेरिका के साथ करीबन $110 बिलियन का व्यापार किया है, जिसमें मात्र 40 बिलियन का सामान हमने उनसे खरीदा और 70 का उन्हें एक्सपोर्ट किया है। यानी कि हमें जो व्यापार मुनाफा है वो $30 बिलियन से भी ज्यादा का हुआ है। इसी वजह से जब हम अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ व्यापार करते हैं तो हमें व्यापार मुनाफा होता है। हम उन्हें सामान ज्यादा बेचते हैं और खरीदते कम हैं। चीन के साथ उल्टा है। इसी रणनीति का फायदा अब हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के चौथे क्वार्टर में, यानी कि 3 महीनों के अंदर भारत का व्यापार घाटा ऐतिहासिक निचले स्तर पर आया है और वो करीबन मात्र $1.3 बिलियन ही रह गया है। वहीं इसे जीडीपी से कंपेयर करें तो ये हमारी जीडीपी के मुकाबले मात्र 0.2% ही रह गया है, और इसे भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है, क्योंकि व्यापार घाटा पहले कभी इतना ज्यादा निचले स्तर पर नहीं आया था। वहीं बताया यह भी गया है कि अगर भारत इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है और लगातार अपने व्यापार घाटे को कम करता है, तो इससे अर्थव्यवस्था को तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही देश पर कर्ज भी कम रफ्तार से चढ़ेगा। क्योंकि जब व्यापार घाटा होता है, मान लीजिए हमने दूसरे देशों से 10 रुपए का सामान खरीदा और बेचा 5 रुपए का, तो सरकार को वो बीच के जो 5 रुपए का घाटा हुआ है, कहीं ना कहीं से तो पूरे करने होंगे। कहां से पूरे होंगे? वो घाटा पूरा किया जाता है कर्ज उठाकर। लेकिन अब इस व्यापार घाटे को मान लीजिए हम आने वाले सालों में व्यापार मुनाफे में बदल देते हैं, तो इससे हमारा दोहरा फायदा भी होता है। पहला ये कि कर्ज तो कम चढ़ेगा ही, साथ ही भारत सरकार का खजाना भी बढ़ेगा, जिससे कि सरकार वेलफेयर की स्कीम ज्यादा चला पाएंगी, देश के लोगों को फायदा ज्यादा दे पाएंगी, टैक्सेशन थोड़ा कम होगा। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप व्यापार घाटे को व्यापार मुनाफे में बदलते हो, मतलब दुनिया के सभी देशों से आप सामान कम खरीद रहे हो और सामान ज्यादा बेच रहे हो, तो ऐसी स्थिति लाने के लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला, इंपोर्ट कम करना है, यानी कि रोजमर्रा की जरूरत का सामान जो हमारा देश दूसरे देशों से खरीदता है, उसे खरीदना बंद करना होगा और सारी चीजें देश में बनानी होगी। जिससे होगा ये कि देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। छोटी छोटी चीजें हमें दूसरे देशों से नहीं खरीदनी होगी। दूसरा यह कि आपको एक्सपोर्ट ज्यादा करना होगा, दूसरे देशों को ज्यादा सामान बेचना होगा। तो जब आप ये करेंगे तो देश में नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नई नई कंपनियां खड़ी होंगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों के लिए रोजगार के नए साधन खुलेंगे। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अगर भारत को एक बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है। आप ट्रेड डेफिसिट को ट्रेड बेनिफिट में बदल दो, यानी कि व्यापार घाटे को व्यापार मुनाफे में बदल दो। यह काम बहुत मुश्किल है, हमने 1 क्वार्टर में किया है, लेकिन अब हमें इस साल के 4 क्वार्टर में इसे ऐसे ही करना है और आने वाले कई सालों तक लगातार इस प्रैक्टिस को अपनाना है, तभी हम एक मजबूत सुपर पावर बन पाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।